Class 9, this is English class, okay, chapter 6, my childhood. The next part of the story is, but soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. ठीक है, पहले हुआ था कि अनएफेक्टेड था, वॉर से अनएफेक्टेड था हमारा क्षेत्र, ठीक है। फिर शीघ्र ही भारत को संयुक्त सेनाओं में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया, ठीक है। और अचानक से ही आपातकालीन स्थितियां बन गई, ठीक है। आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी गई, जो वॉर के टाइम में भी होता है, ठीक है। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन्स हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन, ठीक है। सबसे पहला आघात क्या हुआ कि रामेश्वरम स्टेशन पे गाड़ी का रुकना क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, बंद कर दिया गया कि रामेश्वरम में अभी गाड़ी रुकेगी नहीं, कोई भी ट्रेन आते जाते हुए यहाँ पे नहीं रुकेगी, ठीक है। ये पहला वहाँ पे एक तरह से बोलो कि कैजुअलिटी हुआ, एक आघात पहुँचा, एक चोट पहुँचा था, ओके। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, ठीक है। बोलता है कि अब क्या हुआ, न्यूज़पेपर जो है उसको बंडल करके नीचे फेंक दिया जाता था, चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया जाता था। कहाँ पे, रामेश्वरम में, रामेश्वरम रोड में, जो कि किस जगह पे था, रामेश्वरम रोड के किस जगह पे, तो रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में, धनुषकोडी और रामेश्वरम के बीच में रामेश्वर रोड पर क्या किया जाता था, रामेश्वरम रोड पे पेपर के बंडल को फेंक दिया था, ठीक है। क्योंकि वहाँ ट्रेनों का रुकना, गाड़ी का आना जाना बंद कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था, इस वजह से। That forced my cousins Samsuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot, ठीक है। बोलता है इस वजह से जो मेरा चचेरा भाई था शमसुद्दीन, जो रामेश्वरम में अखबार बांटता था, बाध्य हो गया कि वह अखबारों के बंडलों को पकड़ने के लिए, ठीक है, किसी सहायक हाथ की तलाश करे। मतलब उसको किसी सपोर्ट का ज़रूरत, किसी हेल्पिंग हैंड का ज़रूरत पड़ गया था, ठीक है। टू कैच द बंडल्स, उस बंडल्स को पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए, कैरी करने के लिए, ठीक है। किसको पड़ गया था ज़रूरत, तो मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन को, ओके। तो स्वाभाविक था कि हम अभी खाली हैं मान लो और हम कर सकते हैं, तो मैंने क्या किया, उसके स्थान को भर दिया। मतलब उसके हेल्पिंग हैंड के रूप में हम तैयार हो गए कि चलो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। किसकी, शमसुद्दीन की। कौन, APJ अब्दुल कलाम, ओके। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, और शमसुद्दीन मेरा पहला कमाई करने में मेरी मदद किया। जो वो हेल्प किया तो कुछ ना कुछ तो देगा ही ना, ठीक है। कि चलो ये रख लो बाबू, ये रख लो, ये रख लो, ऐसा रख लो, ठीक है, ये वाला तब तक रखो, ठीक है, चॉकलेट बिस्किट खाना। तो ऐसा वो पहला इनकम कहाँ से पाया, शमसुद्दीन से, ठीक है। किस वजह से, तो उसका हेल्प करने की वजह से, ओके। हाफ ए सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्च ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। बोलता आधी शताब्दी के बाद भी मैं उस गर्व की लहर को महसूस करता हूँ। मतलब जो उसको गर्व हुआ था पहली बार कमाने का, कर सकता हूँ, जो मुझे पहली बार अपनी कमाई प्राप्त करने के लिए महसूस हुआ था। हम वो अभी भी उसको फील कर सकते हैं कि जब हम पहली बार पैसा कमाए थे, पहली बार हमको वेजेस मिला था, तो कैसा हमको फील हुआ था, कितना हम प्राउड फील किए थे, वो आज भी हमको महसूस होता। इवन सबको शायद होता, मुझे भी, ठीक है, कि मेरा पहला अर्निंग क्या था, मैंने उसका क्या किया, यह आपको लाइफ टाइम तक याद रहता। मेरा भी ऐसा ही कुछ है, ठीक है। मैं भी जब पहली बार कुछ पैसा मिला, कुछ कमाए, ठीक है, तो वो हमेशा याद रहेगा कि उसका आपने क्या किया और वो आपने कैसे कमाया, ठीक है। तो ऐसा APJ अब्दुल कलाम के साथ भी था कि वो पैसा कैसे कमाए, ठीक है। वो खुशी मुझे आधी शताब्दी के बाद भी महसूस हो रहा है, ठीक है। एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in a certain ways by figures of authority, ठीक है। बोलते हैं प्रत्येक बच्चा एक विशेष सामाजिक, आर्थिक एवं भावनात्मक माहौल में कुछ पैतृक गुण लेके, इनहेरिटेड कैरेक्टर, ठीक है, पैतृक गुण लेकर पैदा होता है। हर बच्चे में कुछ ना कुछ स्किल है, हर बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट है, और वो उसी के साथ जन्म लेता है, ठीक है। तथा घर के विशेष लोगों का विशेष प्रशिक्षण भी हासिल होता है, मतलब स्पेशल ट्रेनिंग।
कि घर में कोई, आपके घर में कोई ऐसा वैसा है जिसको आप फॉलो करते हैं, उसको आइडियल मानते हैं, तो आप उसके साथ बनना चाहते हैं, उसको फॉलो करना चाहते हैं कि अरे हम ऐसे बनना है हमको, और उस तरह से आप अपने आप को अडॉप्ट करना शुरू करते हैं, तैयार करना शुरू कर देते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वैसे हर बच्चा अपने कुछ ना कुछ विशिष्ट गुण के साथ जन्म लेता है और उसके साथ साथ अपने आसपास के माहौल में ढलता है, किसी घर के विशेष मेंबर को, किसी घर के विशेष सदस्य को क्या करता है, फॉलो करता है, या किसी और को भी जो भी उसे अच्छा लगे उसको फील करता है और उसके जैसा बनना चाहता है, उसके जैसा करना चाहता है, ठीक है। ये हर किसी में होता है, इसको हम लोग रोल मॉडल या आइडियल भी बोलते हैं, ओके। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। मुझे अपने पैतृक गुण के रूप में मेरे पिता से मुझे ईमानदारी तथा आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, ये मिला था। मुझे पापा से क्या मिला, ईमानदारी और डिसिप्लिन, ठीक है। उसके साथ साथ फ्रॉम माई मदर इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, ठीक है। मुझे मेरी मम्मी से क्या मुझे मिला था, अच्छाई में विश्वास और गहरी दयालुता, ठीक है। मतलब किसी के प्रति सिंपैथी दिखाना, किसी के प्रति क्या करना, काइंडनेस शो करना, ये मुझे मेरी माँ से मिला था, ओके। नेक्स्ट, काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। और उसी के साथ साथ मेरे 3 जो भाई बहन थे, ये चीज़ें मेरे उन तीनों भाई बहनों को भी मिला था, ठीक है। पिता से ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन, मम्मी से काइंडनेस एंड फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में विश्वास, ये मुझे मेरी माँ से मिला था। और मेरे भाई बहनों को भी ये गुण मेरे माँ बाप से मिला था, इनहेरिटेड, ओके। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड। मेरे 3 गहरे दोस्त थे, क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड। मेरे बचपन में मेरे 3 क्या थे, बहुत ही निकटतम, बहुत गहरे दोस्त थे। कौन कौन, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन, ठीक है। मेरे 3 जो दोस्त थे उसमें थे रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, ठीक है। ये 3 मेरे दोस्त थे बचपन में, ये 3 मेरे क्लोज फ्रेंड थे। ऑल दीज बॉयज़, और ये क्लोज फ्रेंड बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है, हर तरह के टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं, किसी के साथ कुछ भी छुपाने का नहीं होता। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड ढूंढते हैं कि मेरा ये जो सबसे अच्छा दोस्त है, इसके साथ हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और शायद हर किसी के लाइफ में ये होना भी चाहिए, ठीक है। तब क्या होता है कि आप थोड़ा खुला हुआ फील करते हैं, वरना लगता है कि आप जब कुछ शेयर नहीं किया, आपके अंदर कुछ घुसा हुआ है, ठीक है, तो आप बहुत अजीब टाइप फील करेंगे, ठीक है। तो ये क्लोज फ्रेंड उनके साथ भी था 3। कौन कौन, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन। ऑल दिस बॉयज़ वेयर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, ठीक है। ये सारे के सारे जो तीनों दोस्त थे मेरे, वो रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते थे, ट्रेडिशनल, ठीक है, हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते थे, ठीक है। एज चिल्ड्रेन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस एमोंगेस्ट आवरसेल्फ बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंस एंड अपब्रिंगिंग, ठीक है। बोलता है कि जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग में से किसी को भी मामूली सा भी फ़र्क महसूस नहीं हुआ कि हम लोग किस धर्म से आते हैं, मतलब हमारा धर्म अंतर जो था, ठीक है। उसके साथ साथ धर्म का जो अंतर था, हम लोग अलग अलग धर्म से आते थे, उसके साथ साथ पालन पोषण में जो हमारा था, ठीक है, इस तरह का किसी भी तरह का अंतर हमें पता नहीं था बच्चे में, ठीक है। बचपन में हमें कुछ भी महसूस नहीं था, तो हम लोग सब एक जैसे थे, ठीक है। और ये होना भी चाहिए, हम लोग खुद का ये बनाया हुआ है दोस्त, और उसको हम लोग खुद भी झेल रहे हैं, ठीक है। ये जात पात ये चीज़ उस टाइम वो फील नहीं करते थे, उन्हें समझ भी नहीं थी इस चीज़ की। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ द पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, ठीक है। बोलता है वास्तव में रामानंद शास्त्री, ठीक है, किसके, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के क्या थे, पुत्र थे, ठीक है। द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो क्या थे, वहाँ के पुजारी थे, पंडित थे। वास्तव में रामानंद शास्त्री जो थे उच्च पुजारी, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र थे। सोचो, वो भी मेरा दोस्त था, बहुत अच्छा फ्रेंड था, क्लोज फ्रेंड, ओके। ठीक है, अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओके। थैंक यू।